अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आपके घर में 4 ऐसे मकामात हैं जहां शैतान क़याम करते हैं, लिहाजा उनके साथ बहुत एहतियात से पेश आए। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर के अंदर 4 ऐसे मकामात भी हैं कि जहां रोजाना शैतान क्या करते हैं, जहां रोजाना शैतान अपना डेरा लगाते हैं, तो जानिएगा इस वीडियो में। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। नंबर 1, वो बिस्तर जिस पर तवील अरसे तक कोई ना सोए, वो बिस्तर जो लंबे अरसे तक खाली पड़ा रहे, जहां कोई भी ना सोए। ऐसे बिस्तर पर शैतान का ठिकाना बन सकता है, ऐसे बिस्तर पर शैतान क़याम करता है। ये बात सुन्नत में भी साबित है। हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा बिस्तर भी है कि जहां कोई तवील अरसे तक नहीं सोया, कोई ऐसी चारपाई है, कोई ऐसा बेड है, कोई ऐसा बेडरूम है, तो लिहाजा खुदारा उसके जो है ना उसको इस्तेमाल में लाए और उसे अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के लिए एक बिस्तर, उसके अहल के लिए एक और बिस्तर, मेहमान के लिए एक और चौथा बिस्तर शैतान के लिए है। लिहाजा बिस्तर को खाली मत छोड़ें और हर 2 या 3 दिन के बाद उस पर कुरानी आयात पढ़ते हुए पानी का छिड़काव लाजमी करें। नंबर 2, हमाम गुसल खाना। ये तो सभी जानते हैं कि शैतान गुसल खाने में क़याम करता है, और वो शैतान सबसे नापाक शैतान होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुसल खाने, ये वॉशरूम शैतान से पुर हैं। लिहाजा जब तुम गुसल खाने में जाओ नहाने के लिए या वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ो, जिसका तर्जुमा है कि मैं नापाक और नापाकियों की शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। गुसल खाने में दाखिल होते वक्त ये दुआ लाजमी पढ़े। नंबर 3, वो कपड़े जो तवील अरसे तक बगैर इस्तेमाल सफाई के लटके रहें, चाहे वो अलमारी में हो या बाहर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कपड़ों को लिपट कर रखो, क्योंकि शैतान उन कपड़ों में क़याम करता है जो कपड़े लटके हुए होते हैं, चाहे वो अलमारी के अंदर हो, चाहे वो बाहर या कहीं वॉशरूम के अंदर लटके हुए हो, तो उन कपड़ों के अंदर शैतान मुसलसल क़याम करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग कपड़े तैयार हालत में लटका कर रखते हैं। लिहाजा इनसे महफूज रहने के लिए वक्तन फवक्तन उन पर कुरानी आयात पढ़ें, पानी का छिड़काव करें या अलमारी खोलकर सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें। नंबर 4, आग जलाने की जगह और चूल्हा। ये शैतान का पसंदीदा मकाम है, क्योंकि वो आग से पैदा हुआ है, शैतान आग से पैदा हुआ, तो लिहाजा जब आप आग के करीब जाओ या किचन में जाओ तो आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए जाओ और वुजू यानी कि बावुजू होकर जाओ, और हमें और आपको शैतान के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मैंने आपको 4 ऐसे मकामात बताए हैं जो आपके घर के अंदर यकीनन होंगे। अगर आप इन 4 मकामों में से कुछ भी आपको समझ आया है तो लिहाजा जो मैंने आपको एहतियाती तदबीर बताई है, अपने बिस्तर को खाली ना छोड़ें, वॉशरूम में दाखिल होते वक्त अपने दुआ पढ़िएगा, और कपड़े बाहर नहीं लटकाते, अगर लटके हुए हैं तो उनके अंदर कोई कुरानी आयात पढ़ें, और नंबर 4, आप आग के करीब जाएं तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाएं, सूरत फातिहा पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा शैतान के शर से महफूज रखेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, सवाब की नीयत से। हो सकता है कि आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।